फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है, बहुत अच्छी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर हमें बताता है और बहुत ही सिंपल है। इसमें बाय और सेल के सिग्नल हमें मिल जाते हैं और इसमें ज़रूरी नहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी नॉलेज हो, आपको बेसिक भी अगर नॉलेज है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज़ करने में। तो फ्रेंड्स, ये जो इंडिकेटर है ये बेसिकली डेवलप किया था ऑलिवर सेवेन थे, उन्होंने डेवलप किया था इसको। और ये हमारा फ्यूचर्स पे, इक्विटीज़ पे और ये जितनी भी हमारी जो भी चीज़ें हमारी ट्रेड होती हैं उन सब पे काम करता है। सारे टाइम फ्रेम में काम करता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, सब पे काम करता है ये इंडिकेटर। और ट्रेंड फॉलोइंग का तो ज़बरदस्त इंडिकेटर है ये। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसमें जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, यानी कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा होता है, तो उस टाइम पे इसमें हमें फेक सिग्नल भी मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है तो उस टाइम पे ज़बरदस्त हमारी ट्रेंड फॉलोइंग में हमें पूरा उसमें हमें पूरा ये ट्रेंड को हमें कैप्चर करने का मौका देता है। बट अगर मार्केट रेंज बाउंड हो तो उस टाइम पे फेक सिग्नल देता है। तो फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला है। इसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें 2 बैंड होते हैं, एक बेसिक अपर बैंड, एक बेसिक लोअर बैंड। ये बेसिकली 2 बैंड होते हैं इसमें। और ये इसका एक बेसिक फॉर्मूलेज इनको कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम ATR को यूज़ करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। ATR यानी कि एवरेज ट्रू रेंज, जो हमारी ट्रू रेंज होती है, यानी कि पिछले 14 दिन की जो भी हमारी वॉलेटिलिटी है उसके बेस पे इसकी रेंज निकलती है ATR की, और ये हमारा इसमें यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको चार्ट पे समझते हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है और ये भी लेटेस्ट चार्ट ही है। इसमें हमने केवल सुपर ट्रेंड ही अभी प्लॉट किया हुआ है और कोई इंडिकेटर नहीं है इस पर। और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं इसकी 10 की 3 इज़ द मल्टीप्लायर, तो वही वैल्यूज़ हमारी हैं, हमने कुछ इसमें चेंज नहीं किया है। तो पहले हम समझ लेते हैं सुपर ट्रेंड काम कैसे करता है। इसमें आप देखें इस चार्ट पे, ये लेटेस्ट है, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको 2 बैंड होते हैं इसमें। जो ऊपर वाला बैंड है ये हमारा बेरिश बैंड है। जो लाल बैंड है यानी कि ये शो कर रहा है कि यानी कि अब ट्रेंड हमारा बेरिश है, मार्केट नीचे आएगा। जो नीचे वाला बैंड है यानी कि लोअर बैंड है, ये हमारा शो करता है कि ट्रेंड अपवर्ड है। तो आपने ध्यान रखना है, ये ग्रीन और जो रेड है, रेड यानी कि नीचे मार्केट का नीचे का ट्रेंड है, और जो ग्रीन है यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर का ट्रेंड है इसमें। तो हम इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं पीछे चल के कि हमारा ये काम कैसे करेगा। हम इसको जो भी टाइम फ्रेम हमारे अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम इसको अपने जो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और हमारे 1 आवर उन टाइम फ्रेम्स भी देख लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ ज़्यादा पीछे नहीं आते हैं हम। आप यहाँ पे देखें, यहाँ से आप देखो, यहाँ पे इसने इस लेवल पे आके यहाँ पे ग्रीन बैंड फॉर्म किया, यानी कि यहाँ पे बाय का सिग्नल है। अब आपने अगर यहाँ पे किसी ने भी यहाँ पे बाय किया होता तो वो आप देखो एक बहुत अच्छी यहाँ पे इसने मूवमेंट, यानी कि जो ट्रेंड हमारा जो ऊपर की मूवमेंट है इसको इसने पूरा कैप्चर किया है और यहाँ पे आके इसने सेल का सिग्नल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोजीशन अगर यहाँ पे बनाते हैं 9,000 के आसपास और पोजीशन आप यहाँ पे इसको करते हैं 11,200 के आसपास, तो यानी कि आपको 2200-2300 जो निफ्टी के हैं एक बहुत बड़ी मूवमेंट आपने कैप्चर की है। ऐसे ही फिर सेल का इसने यहाँ पे दिया है, बट ये थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बुक करना पड़ेगा। तो क्योंकि 100% कोई भी हमारा इंडिकेटर काम नहीं करता है, इस तरह से ही मार्केट में आपको छोटे छोटे लॉस लेने पड़ते हैं। फिर इसने एक बाय की एक यहाँ पे सिग्नल दिया है और आप उसके बाद देखें बाय का सिग्नल के बाद इसने यहाँ आके फिर इसने रिवर्सल किया है। तो आप यहाँ पे देखें 11,400 के बाद फिर जो इसका सेल का सिग्नल आया हमारा, वो हमारा यहाँ पे 14,000 के आसपास आया है। तो यहाँ पे भी 3-3.5 पॉइंट की मूवमेंट दी है। तो आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग कितनी अच्छी, ये ट्रेंड हमारा जो एक इंडिकेटर बहुत सिंपल इंडिकेटर है, आपने केवल प्लॉट करना है और उसके बाद आपने ट्रेंड इसको फॉलो करना है। बट फ्रेंड्स, इसमें ये है कि ये जो हमारे लॉन्ग टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, या फिर 4 आवर्स हो गए, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बट जो इंटरडे प्लेयर्स हैं जो 15 मिनट पर काम करते हैं या 5 मिनट पर काम करते हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हमारे फॉल सिग्नल भी जनरेट करता है। तो इस वीडियो का पर्पज़ मेरा यही है कि तो मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में बताऊँ, सुपर ट्रेंड, कि जो टेक्निकल एनालिसिस की जिनको काफ़ी कम नॉलेज है, उनके लिए भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके बेस पे वो ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हैं और मार्केट से कुछ पैसा कमा सकते हैं। और जो हमारे इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जो इसके हमारे फेक सिग्नल्स हैं उनसे बचें वो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का हमारी। तो वो मैं आपको बताऊंगा उसमें हमने क्या करना है। तो आप देखो फ्रेंड्स, 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने ज़बरदस्त काम किया है। किस तरह से फ्रेंड्स इसने हमें ट्रेंड फॉलोइंग कराई है, बहुत अच्छी ट्रेंड फॉलोइंग कराई है इसने। और जब मार्केट पहले कभी गिरा था
ये हमारा 2020 में आप देखो यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छी ट्रेंड फॉलोइंग कराई है। तो आप अगर केवल इसके बेस पे भी ट्रेड लेते हैं और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे लेते हैं तो बहुत अच्छा मतलब आपको ट्रेड्स मिलेंगे इसमें, नो डाउट। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, बट आपको ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 1 डे का। ऐसे ही फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे। हम इसको देखते हैं आवरली चार्ट पे। ये आवरली चार्ट कर दिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पे भी। तो थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं हम इसको, बैक टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इसका कैसे काम किया इसने। चलो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने एक सेल का, ये जैन में पहुँच गए हम, तो यहाँ पे इसने एक सेल का सिग्नल दिया है। सेल का सिग्नल देने के बाद इसने बहुत अच्छी हमें मूवमेंट दी है नीचे की। ऑलमोस्ट हमारी 14,700 पे इसने सेल का सिग्नल दिया। सॉरी, इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया होगा 14,600 के आसपास दिया इसने। और इसकी जो नीचे ये देखो इसने फिर 13,600, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की मूवमेंट्स का इसने हमें यहाँ पे दिया है। ऐसे ही फिर यहाँ पे जब उसने बाय का सिग्नल दिया, बाय का सिग्नल देने के बाद यहाँ पे हमें सिग्नल मिला होगा 13,900 के आसपास हमें सिग्नल मिला। और ये हमारा 15,200, ऑलमोस्ट हमारा मतलब 1200-1300 पॉइंट इसमें यहाँ पे भी हमें मिल गए। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेंड फॉलोइंग आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। और सिंपल हमने सुपर ट्रेंड लगाया, ना ही इसमें कोई हमने और इंडिकेटर RSI MACD कुछ भी नहीं लगाया, और उसके बावजूद भी हमें इतनी अच्छी यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग मिली है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसने थोड़ा सा हमें सेल का सिग्नल दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें ना, जो रेंज बाउंड मार्केट होती है ना, वहाँ पे हमें इसको फॉलो करने में लॉस होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे एक इंडिकेटर है उसके बारे में बताऊंगा जो हम इसके साथ में यूज़ करेंगे। साथ में यूज़ करने से हमें जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक वो हमारी कम हो जाएंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे सेल का सिग्नल है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिली है हमें। फिर यहाँ पे हमारे फेक सिग्नल जनरेट हुए हैं। ये फेक सिग्नल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे दोबारा से सिग्नल आ गया सेल का, फिर ऐसे यहाँ पे दोबारा से बाय का सिग्नल आ गया, फिर यहाँ पे सेल का, फिर यहाँ पे। तो जब हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा होता है तो उसमें हमें फेक सिग्नल के काफ़ी चांसेस होते हैं। यहाँ पे एक अच्छे में ट्रेंड फॉलोइंग मिली है। ये हमारे देखो मार्केट रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड मार्केट में ये हमारे कभी बाय सिग्नल दे रहा है, कभी सेल सिग्नल दे रहा है। तो ये चीज़ें जब हमें हमारे सामने होती हैं, हम एक इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं, एक के इंडिकेटर पे हम पूरी तरह से निर्भर होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा फिर जब ये बार बार हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है इंडिकेटर में, वो कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह के जो रैंडम ट्रेड हैं, मतलब जो इसके बेस पे हम ट्रेड्स ले रहे हैं, उनसे हमें बचना है। तो 1 आवर पे भी सही काम करता है ये, नो डाउट। बस थोड़ी जो फेक सिग्नल्स हैं इनसे हमें बचना है। तो अब फ्रेंड्स हम इसको 15 मिनट्स पे भी देख लेते हैं। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। थोड़ा सा पीछे हम बैक टेस्टिंग से ले आते हैं इसमें। फ्रेंड्स आप यहाँ से देखो, तो ये यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया इसने, और फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, तो हमारा ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हमें पोजीशन काटनी पड़ी। फिर यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया है, यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया है। उसके बाद आप देखो 14,900 के आसपास हम अगर एंट्री लेते हैं तो इसने फिर हमें बहुत अच्छा एक ट्रेंड फॉलोइंग कराई है। और फिर हमारा जो सिग्नल आया हमारा जो सिग्नल आया है 14,000, यहाँ पे हमने एंट्री की है 14,462 समथिंग, यानी कि 14,450 के आसपास। और जो इसने हमें ट्रेंड फॉलोइंग कराई है वो हमारे 14,900 के आसपास तक हम इसमें एंट्री मतलब इसमें हम राइड कर सकते हैं। तो हमारी ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट की मूवमेंट इसमें है। ऐसे यहाँ पे हमारे सेल का सिग्नल इसने दिया है, और ये हमारी एक अच्छी नीचे की मूवमेंट आई है। तो ये 15 मिनट्स पे भी काम करता है, आपने देखा 1 आवर पे भी काम करता है, 1 डे पे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से हमारे सिग्नल जनरेट होंगे। जब भी हमारे बाय के सिग्नल जनरेट होंगे तो हमने बाय करना है, जब भी सेल का सिग्नल जनरेट होगा हमने सेल करना है। अब प्रॉब्लम बस ये आती है कि जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उनमें
हमें फेक सिग्नल्स बहुत मिलते हैं। तो फेक सिग्नल्स को हमने कैसे कम करना है, हम उन ट्रेड से कैसे बचें जो ट्रेड हमें जो ट्रेड हमें फेक सिग्नल दे रही है और जिसमें हमें लॉस होने की प्रॉबिलिटी है। तो हम इसको 5 मिनट्स पे देख लेते हैं, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम हमारा कम होगा उस पर हमारे फेक सिग्नल ज़्यादा होंगे। और इंट्राडे में 5 मिनट्स एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, तो हम 5 मिनट्स पे ही इसको टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने कर लिया है। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग के लिए पीछे ले लेते हैं इसको। चलो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमने एक हमारा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड के साथ, हमने एक और इंडिकेटर यूज़ करना है। उस इंडिकेटर का नाम है ADX, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। उसको ADX इंडिकेटर बोलते हैं। ये इंडिकेटर जो है ये हमारी ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो ट्रेंड अभी चला हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये हमारा एक ऊपर का ट्रेंड चला हुआ है। हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, हमें यहाँ पे हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने सिग्नल दिया बाय का। अब बाय का सिग्नल मिल गया हमें, ठीक है। तो हमने ये देखना है, अब हमें ये नहीं पता कि ये यहाँ के नीचे आ जाएगा या फिर ये ऊपर जाएगा, ये तो फ्यूचर की बात हो गई ना। तो हमने इसमें यही देखना है कि हम जो हमारा ये ट्रेंड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो एक हमारा बहुत अच्छा इंडिकेटर है एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। ये हमें बताता है जो ट्रेंड अभी चल रहा है या ट्रेंड बनना है, डेवलप हो रहा है, वो स्ट्रेंथ उसमें कितनी है और वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है। तो जब वो वैल्यूज़ ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो इसका मतलब हमारा ट्रेंड में स्ट्रेंथ बन रही है। तो हमने जो हमारा सुपर ट्रेंड है वो बता रहा है हमारा कि मार्केट अभी ट्रेंड में है, और हम इसके साथ अगर ADX को लगा लें तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो ट्रेंड बन रहा है इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर वो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है हमारा ADX इंडिकेटर, मैं अभी प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमने ADX इंडिकेटर हमारा प्लॉट कर दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी ADX की, उसमें आपने एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारा जो ADX की अगर वैल्यू 30 से कम है, 30 से कम है, तो हम मानेंगे कि ये एक हमारी जो ट्रेंड बनना है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। और अगर वो 30 से ऊपर है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हो रहा है, यानी कि जो एक प्रोसेस है ट्रेंड डेवलपिंग का, वो एक हमारा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है ट्रेंड का, और हमें एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिलेगी। तो आप अगर देखें यहाँ पे हमारा ये एक यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला। जब हमें बाय का सिग्नल मिला यहाँ पे, तो हमारी जो ADX की वैल्यू है वो हमारी 15-16 के आसपास है। तो हम इसमें एकदम से नहीं यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एंटर करेंगे, आप इससे एंटर करेंगे तो हमें फेक सिग्नल मिलने के बहुत चांसेस हैं। आप ये देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल आया यहाँ पे, बट हमारी जो ADX की वैल्यू है वो 20 है, ठीक है। फिर यहाँ बाय का सिग्नल आ गया, यानी कि हमारा ये फेक सिग्नल है। अगर ये 30 से ऊपर होता हमारा यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये स्लोपिंग अपवर्ड हो, अब यानी कि ये अभी तो हमारा कम है, देखो यहाँ पे जब हमारे बाय का सिग्नल आया है ये यहाँ पे हमारा कम है, यानी कि हमारा 14-16 के आसपास है इसकी ADX की वैल्यू। और धीरे धीरे यानी कि ट्रेंड डेवलप हो रहा है, अभी ट्रेंड डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है, और हमारा ADX भी ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है। आप इसकी स्लोपिंग देखो, और ये स्लोप करता 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 हमारा 30 के ऊपर आ जाए तो आप समझ लो कि ये यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड अच्छा डेवलप हो रहा है, और हमारा ADX भी इसको, जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, मोमेंट इंडेक्स है, वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने सुपर ट्रेंड लगाया हम ट्रेंड के लिए कि भाई हमारा ट्रेंड यहाँ पे अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। अब ट्रेंड वो कंटिन्यू होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके लिए हमने ADX की यहाँ पे हेल्प ले ली। तो यहाँ पे आके हमारा ADX 30 से ऊपर हो गया। आप देखो यहाँ पे हम एंटर कर जाएंगे। जब हम यहाँ एंटर करेंगे 30 से ऊपर में, तो हमें आप देखो ये अच्छी मूवमेंट मिलेगी, अच्छी यहाँ पे मूवमेंट मिली है हमें,
ठीक है, हम फेक सिग्नल से बचेंगे। पीछे यहाँ पे देखो, हम यहाँ एक फेक सिग्नल से बच गए क्योंकि हमारा यहाँ पे एडीएक्स, हमारे एडीएक्स की वैल्यू थी वो 20 के आसपास थी। ठीक है, तो आप देखो हमने ये अच्छी यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग की और हम हमने एंट्री, हमने सही एडीएक्स को देख के ही एंट्री ली। ऐसे ही फिर जब यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, जब हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिला तो उस टाइम पे हमने एडीएक्स देखना है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है फ्रेंड्स। जब ये मार्केट एकदम से रिवर्स करता है, जब मार्केट रिवर्स करेगा, अब यहाँ पे मार्केट अपने पीक पे आ गया। जब पीक पे आ गया मार्केट यहाँ पे, तो जो हमारा यानी कि ट्रेंड है वो भी हमारा काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो हमारा देखो 30-35 के आसपास इसकी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट अपना दूसरा ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है देखो, तो हमारा आपने नोट करना है इसका जो स्लोप है वो नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे भी हम एंटर नहीं करेंगे। हमने दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी ट्रेंड हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हमारा ट्रेंड स्टार्ट होगा, चाहे वो ऊपर का ट्रेंड हो चाहे वो नीचे का ट्रेंड हो, उस टाइम पे हमने एडेक्स की वैल्यू चेक करनी है। जैसे हमने यहाँ पे एडेक्स की वैल्यू चेक की, ठीक है, और एडेक्स की वैल्यू चेक की और एडेक्स हमारा कम है तो वो बढ़ना चाहिए, यानी कि ट्रेंड में धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रही है। यहाँ तो ऑलरेडी एक अच्छे ट्रेंड से मार्केट दूसरे ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी वैल्यू हमारी 38 है, 30 से ऊपर है। तो इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे 30 से ऊपर तो एंटर कर लेंगे, नहीं, हमने इसके स्लोप को भी देखना है। स्लोप इसका डाउनवर्ड है ट्रेंड का। ठीक है, हम यहाँ पे अगर सेल इसमें हम एंटर करेंगे तो आप देखो थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे हमारा बाय का सिग्नल आ जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने एंट्री की होगी और यहीं के आसपास हम इसमें निकल जाएंगे। तो दिस इज़ आल्सो, मतलब हम बिना किसी प्रॉफिट लॉस के निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत हमें लॉस होगा इसमें। तो इनसे भी हमें बचना है। तो आई होप थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने जब भी ट्रेड लेनी है एडेक्स के साथ में, सुपर ट्रेंड के साथ में, तो जब भी हमारा सुपर ट्रेंड बाय या सेल का सिग्नल देगा, जैसे यहाँ पे इसने हमें बाय का सिग्नल दिया, ये बहुत एक अच्छा हमारा ट्रेड का है। यहाँ पे हमारा ट्रेंड में उस टाइम पे जान नहीं थी, धीरे 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 इस ट्रेंड में जान आई है। आप देखो स्लोपिंग है और जैसे ये 30 के ऊपर गया, ये 30 के ऊपर गया, हम इसमें एंट्री कर जाएंगे। अब जब ट्रेंड ज़्यादा होता है, जब ट्रेंड चला आ रहा होता है तो ट्रेंड की वैल्यू काफ़ी होती है। अब यहाँ ट्रेंड पीछे से चला रहा है तो उसकी वैल्यू अब देखो 37-38 के आसपास है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया तो ये 30 से ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमने देखना है एडेक्स नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए जब हमारा सिग्नल आए, और उसके बाद ग्रेजुअली उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तब हम ट्रेड लेंगे। आई होप आप समझ रहे हो चीज़ों को। हम ले लेते हैं, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे हमें फेक सिग्नल है, यहाँ पे देखो हमारा ये एडेक्स की वैल्यू क्या हमारी 15-16, यानी कि मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट ट्रेंड में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। कोई यहाँ पे हमारा सेल का सिग्नल आया था, ठीक है, नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू बढ़ रही है, हमारी बढ़ रही है, ट्रेंड हमारा गेन कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारी जब सेल का साइन आया यहाँ पे, तो जो हमारी एडेक्स की वैल्यू थी वो 16 थी, यानी कि ट्रेंड में अभी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। फिर धीरे 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 ट्रेंड हमारा नीचे का आ रहा है, नीचे का आ रहा है, हमारा ये बढ़ रहा है ऊपर। फिर हमारा देखो ये हमारा जो एडीएक्स है हमारा ये 30 के आसपास, यहाँ पे आप अगर देखते हो ये यहाँ पे हमारा 30 के आसपास क्रॉस कर रहा है, यानी कि नीचे से ट्रेंड जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। और जब ये इसने क्रॉस किया तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यानी कि दिस इज़ एक वैलिड ट्रेड, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आप अगर देखो यहाँ पे एंट्री करोगे, एडेक्स और सुपर ट्रेंड दोनों के आपको सिग्नल मिलने हैं, तो आप देखो आपको एक नीचे की अच्छी मूड मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स लॉजिक्स आप समझिए, यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो एडीएक्स है वो हमारा बता रहा है कि यहाँ पे पीछे से जो मूवमेंट आ रही है, यानी कि पीछे से जो हमारे डाटा हैं, जो भी हमारे लास्ट कैंडल्स बनी है, पीछे की 14 जो कैंडल्स बनी है, उनके बेस पे हमारा जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर वो 30 से नीचे है, ठीक है, तो यानी कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फर्दर मूवमेंट उसमें आए। हमने यहाँ पे जो ट्रेड ली थी उसमें आप देखो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिली है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली हमें यहाँ पे हमारा 30 के आसपास ये हो गया था। आप देखो इस कैंडल के आसपास आप
14,800 के आसपास भी आपने इसको शॉर्ट किया होता, तो उसके बाद जो हमारा सिग्नल आया है वो सीधा हमारा 14, ये बाय का सिग्नल हमारे यहाँ पे आया 14,500 के आसपास, यानी कि 300 पॉइंट की मूवमेंट हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फ्रेंड्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें मिली है मूवमेंट ये। तो इट्स अ वेरी 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 गुड जो मूवमेंट हमने कैप्चर किया है। फिर आप देखो यहाँ पे, फिर हमारा यहाँ पे हमारा ट्रेंड रिवर्सल का साइन आ गया, बाय का साइन आ गया। अब यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स, हमारी वैल्यू तो बहुत है, हमारे एडेक्स की वैल्यू 43 है, बट हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पुराने ट्रेंड की स्ट्रेंथ है जो धीरे 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 कम हो रही है। हमने ट्रेड कब लेना है? जब हमारा ATX नीचे से ऊपर की तरफ को जाए और 30 को क्रॉस करे। अब यहाँ पे बाय का साइन आया है, बट हम नहीं लेंगे क्योंकि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। ऐसे ही फिर यहाँ पे ये आप देखो 24-25 तक गया, फिर नीचे देखो, ठीक है, यहाँ बाय आया, फिर यहाँ सेल का सिग्नल आ गया, ठीक है, फिर यहाँ बाय का सिग्नल आया, फेक सिग्नल। ये हमारा देखो यहाँ पे 30 के आसपास कहीं नहीं है, कहीं 30 के आसपास नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी हमारा अभी तक हमें कहीं भी इसमें 30 के आसपास नहीं हमें स्ट्रेंथ मिली है इंडेक्स की। फिर यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया। उसके बाद देखो थोड़ा सा इसमें जान दिखी हमें, पर ये हमारा 30 से ऊपर नहीं था, हम नहीं लेंगे। ऐसे ही फिर यहाँ पे ये हमारा 30 के आसपास, 30 से ऊपर गया है, तो इस कैंडल के आसपास हमारा गया है, तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं, बट इसमें हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा 100% कोई भी हमारा जो सिस्टम है या कोई भी हमारा इंडिकेटर 100% हमारा हमेशा काम नहीं करेगा, उसमें 80-90% की भी आपकी एक्यूरेसी है, तो इट्स अ वेरी गुड एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई नहीं, हमारा अगर एक आध स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप देखें हमारे यानी कि ट्रेंड में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ देखो रेंज बाउंड मार्केट है, बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, तो अभी कोई भी हमारा ऐसा नहीं हमें दिख रहा। यहाँ पे आके बाय का सिग्नल हमें मिला, ठीक है, तो हमारा एडेक्स हमारा कम है, 18 है, हम नहीं लेंगे। ऐसी थोड़ी ट्रेंड में स्ट्रेंथ आई, ये हमारा 30 के आसपास यहाँ पे आया है, 30 के आसपास आया, हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम ट्रेड यहाँ लेते हैं, हालांकि बाद में थोड़ी स्ट्रेंथ कम हुई है, बट फिर भी हम यहाँ के आसपास कहीं ट्रेड हमने ली थी 14,700 के आसपास, तो हमारा जो सिग्नल आया है वो हमारा 14,800 के आसपास आया, तो यहाँ भी हमें 100 पाउंड की मूवमेंट मिली है। ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इस तरह की ट्रेड मिल जाए, और आप इन जो फेक सिग्नल्स हैं, ये सेल बाय, ये एडेक्स की मदद से आप बच जाएंगे। ये 30 का आप ध्यान रखो, 30 का रूल जो है उनसे आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे, जो फेक सिग्नल जितने भी हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो हमारा यहाँ बाय का आया, हमारा जो है नहीं है, हमारा 30 के आसपास नहीं है, 26-27 के आसपास है, हम नहीं घुसेंगे। ऐसे हमारा सेल का आया, हम सेल में भी नहीं जाएंगे, हमारा एडेक्स की वैल्यू कम है। ऐसे फिर हमारा यहाँ पे सेल का साइन आया है, और यहाँ पे हमारा नीचे से ये हमारे इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। इस वाली कैंडल पे आके हमारा ये 30 के आसपास आ गया। हम इस वाली कैंडल, जो सेकंड कैंडल है, इस पर आप देखो हमारा ये 30 के आसपास, ये इस वाली कैंडल पे, हाँ 30 के आसपास आ गया हमारा सेकंड कैंडल पे, तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं। हम ये ट्रेड लेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक नीचे की मूवमेंट मिली है, हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ इसमें कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारा यहाँ पे सेल का सिग्नल हमें मिला, बट हमारा जो है हमारा ये नहीं है, इसमें एडेक्स की वैल्यू हमारी 30 से ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। यहाँ पे आके 30 के आसपास आई है वैल्यू, 30 के आसपास आई है। यहाँ पे आके आप एक बार को ट्रेड में जा सकते हो। आप अगर जाओगे ट्रेड में तो इस कैंडल पे या इस वाली कैंडल पे आप शॉर्ट करोगे तो एक मूवमेंट आपको मिली है, बट फिर बाद में हमारा ये हमारा जो ट्रेंड है ये हमारा थोड़ा सा फेड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे हमारी देखो जो बाय का सिग्नल आ गया, तो हमारे जितने भी फेक ट्रेड्स हैं सुपर ट्रेंड की बेस पे, सुपर ट्रेंड नो डाउट हमें बहुत अच्छी हमें ट्रेंड फॉलोइंग कराता है, बट हमारे जो भी फेक ट्रेड्स हैं 80-90% तक अगर आप एडीएक्स को साथ में यूज़ करोगे, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, मोमेंटम इंडेक्स जो है, अगर मूवमेंट इंडेक्स जो है इसको आप यूज़ करोगे तो इसमें काफ़ी हद तक आप बच जाओगे। तो फ्रेंड्स इन दोनों इंडिकेटर्स को आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं खुद इसमें ट्रेड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।